अचानक से कभी खुश हो जाते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी चिड़चिड़ापन आपको महसूस होने लग जाता है? क्या आपका भी वेट एकदम से या तो बढ़ रहा है या फिर एकदम से घट रहा है? शरीर में हमेशा थकान ही महसूस होती रह रही है, तो भाई लाइटली मत लीजिए ऐसे, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के साइन हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है? डरना तो बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं योगा सेशन और मैं हूँ आपके साथ पूजा खंडूरी। आज का जो हमारा विषय है हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्या योगासन, क्या योगाभ्यास आप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ सुगंधा जी मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट है। सुगंधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मूड स्विंग्स, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, कभी हंसना, कभी रोना, वेट का एकदम से बढ़ जाना, एकदम से गिर जाना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये होता क्या है? बहुत लोगों को क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो अवॉइड ही कर देते हैं। तो पूजा, हार्मोनल इम्बैलेंस इतना कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली लेडीज़ में कि वो डेली रूटीन्स में भी मुश्किलें उनके लिए आ जाती हैं। डेली रूटीन्स में भी उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। मूड स्विंग्स होना, अचानक से एकदम थकान महसूस करने लगना, या भूख ना लगना, या ज़्यादा भूख लगना, ये सारी जो चीज़ें लेडीज़ फेस करती हैं, जेंट्स के साथ भी होते हैं लेकिन लेडीज़ के साथ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस एक सीरियस इशू है। लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या? हमारी बॉडी में दे आर लाइक मैसेंजर्स जो बॉडी ऑर्गन्स को मैसेज देते हैं उन्हें काम करने के लिए, उनसे फ्लूइड्स निकालने के लिए, उनके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के फंक्शन को चलाए रखने के लिए, सारे सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए। मूड, भूख, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ, सब कुछ इन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल। तो इन्हीं को बैलेंस कैसे रखना है, इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैसे इसमें डाइट भी होती है, नींद भी होती है, समय पर सोना, समय पर खाना और अच्छा खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। लेकिन इसमें बॉडी मूवमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। प्राणायाम, एनर्जी फ्लो चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो हम आज योग से करने वाले हैं। तो कौन से योगासन करने वाले आज हम? सबसे पहले मैं आपको आज बिठाकर करने वाले बहुत इजी आसन करवाने वाली हूँ, जिससे आपके बॉडी ऑर्गन्स की मसाज होती है, ग्लैंड्स की मसाज होती है, ताकि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन कुछ हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन है, मेलेटोनिन है, स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स है जो मेटाबॉलिज्म को देखता है, ग्रोथ को देखता है। ये सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो डेली रूटीन को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इनमें गड़बड़ी यानी कि शरीर में गड़बड़ी, तो इनको कैसे बैलेंस रखना है, इनको कैसे इनकी फंक्शनिंग को बनाए रखना है, इनके ऑर्गन्स की, आज हम आसन उसके लिए करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कौन सा आसन करने वाले हैं? मैट पर बैठ जाइए पूजा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, मेरा फेवरेट आसन है बटरफ्लाई पोस्चर। इसके लिए इस तरह से बैठ जाएंगे, पैरों को मिलाकर, पैर को पीछे कर लीजिए थोड़ा और, कमर सीधी, और फिंगर्स को इस तरह से ग्रिप करके रखिए ताकि पैर छूटे नहीं। नाउ मूव देम। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको फुर्सत मिले, आप कोई काम ऐसा करें जिसमें आपको फोकस की जरूरत नहीं है, ये आसन करते रहिए। टीवी देखते हुए, बातें करते हुए किसी से, बहुत बेनिफिशियल आसन है ये। साथ ही आपके पेल्विस रीजन को खोलता है, स्ट्रेस हार्मोन को ये बैलेंस रखता है, एड्रिनल ग्लैंड्स को हमारे स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। ब्रीदिंग पर ध्यान। तो टीवी देखते देखते, वेब सीरीज देखते देखते भी कर सकते हैं। बिंज वॉचिंग करते करते, जितनी देर आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं ये कर लेना तो कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये हमें कितनी देर करना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। ओके। तो जैसे मैंने कहा, इससे एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जैसे हम बहुत डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, तो स्ट्रेस ही कॉर्टिसोल ही है, ये स्ट्रेस हार्मोन ही है जो हमें लड़ने की क्षमता देता है। तो जब भी कभी दिमाग खराब होना, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, जस्ट इसमें बैठ जाइए आप, आपको अच्छा लगेगा। साथ ही पेल्विस रीजन खुलता है, यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल के लिए ये। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, पैरों को नीचे की तरफ खींचिए, कमर सीधी, चेस्ट अप एंड ब्रीथ। कुछ समय इस स्थिति में रहेंगे। बॉडी पर, पैरों पर पड़ने वाले इस खिंचाव को महसूस करिए। ब्रीदिंग को शांत चलने दीजिए। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, पैरों को नीचे की तरफ खींचिए, कमर सीधी, चेस्ट अप एंड ब्रीथ। कुछ समय इस स्थिति में रहेंगे। बॉडी पर, पैरों पर पड़ने वाले इस खिंचाव को महसूस करिए। ब्रीदिंग को शांत चलने दीजिए।
एंड रिलैक्स। अब हमारा दूसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन बेसिकली एक ट्विस्टिंग पोस्चर है और बैठ के करने वाली बहुत आसान सी एक्सरसाइज भी। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब अपने लेफ्ट लेग को घुटने के पास मोड़ कर इस तरह से रख लीजिए। एक हाथ पीछे सपोर्ट के लिए। अब दूसरा हाथ उठाकर लेकर आइए और अपने पंजे को पकड़ लीजिए। नाउ टर्न बैक, पीछे देखने की कोशिश, हाथ से सपोर्ट लेंगे। क्लोज योर आईज and breathe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, हाथ ऊपर वापस, चेंज दूसरे पैर से। जितना हो सकता है कमर को ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को पीछे लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट लेग को घुटने के पास मोड़ कर इस तरह से रख लीजिए। एक हाथ पीछे सपोर्ट के लिए। अब दूसरा हाथ उठाकर लेकर आइए और अपने पंजे को पकड़ लीजिए। नाउ टर्न बैक, पीछे देखने की कोशिश, हाथ से सपोर्ट लेंगे। क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, हाथ ऊपर वापस, चेंज दूसरे पैर से। जितना हो सकता है कमर को ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को पीछे लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आसन ना पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को शुगर की इशू है, जिनको डायबिटीज़ है या मेटाबॉलिज्म जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहती है, ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारी जठराग्नि को बढ़ाती है, स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट हम करेंगे मत्स्यासन। चलिए, ये आसन हमारी पीनियल ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही हार्ट ओपनिंग एक्सरसाइज भी है। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए पहले आपको एक पद्मासन लगाना है, अगर आप कंफर्टेबली लगा पा रहे हैं तो। नहीं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अब धीरे धीरे कोहनियों की मदद से पीछे जाइए और अपने सर को जमीन पर इस तरह से रखेंगे कि आपकी चिन आसमान की तरफ हो। दोनों कोहनियों को नीचे टच करना। जाइए एंड राइट। अब हाथों को अपनी थाइस पे रख लेंगे। ब्रीथ। मछली के समान आकार बन जाता है, इसलिए इसे मत्स्यासन कहा जाता है। नाउ होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। स्लोली अपने एल्बोस की मदद से सर को नीचे रखेंगे एंड रिलैक्स। पैरों को खोल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आसन है, बैठ जाइए वापस। तो हमारा अगला आसन है हलासन। हलासन के साथ लेकिन हम एक आसन और जोड़ेंगे, पश्चिमोत्तानासन। ये दोनों आसन जब हम कॉम्बिनेशन में करते हैं तो करने आसान भी हो जाते हैं, बॉडी में हीट भी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। साथ ही इन आसनों के अपने फायदे भी हैं, वो भी मिलते हैं। कैसे करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले पैरों को सीधे खोल के बैठ जाइए। पूजा इसको थोड़ा सा फ्लो में लेके चलेंगे, लेकिन ध्यान से करना है, ठीक है। पहला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। हाथों को उठाइए और टच कर लीजिए अपने टोस को। अब यहीं से आपको मूवमेंट बढ़ानी है, पैरों को पीछे लेके जाना है हलासन में। और ध्यान रहे जब आगे झुकोगे तब भी एक्सेल करना है, जब पीछे जाएंगे तब भी एक्सेल करना है, ठीक है। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। हाथ ऊपर, डाउन एंड बैक, वापस बैक, होल्ड 1 2 3 4 5। slowly up and hold 1
2 3 4 5 रिलैक्स। करने में थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन बहुत फायदेमंद। आपकी पूरी स्पाइन की मसाज होती है इससे, आपने अगर नोटिस किया हो तो सर्वाइकल से लेकर लंबर तक पूरी स्पाइन की मसाज इससे हो रही थी। इसके बाद हम करेंगे मलासन। मलासन एक ऐसी पोजीशन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कभी ना कभी, लेकिन बहुत ही फायदेमंद आसन है पेल्विस फ्लोर की ओपनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए, उनको स्टिमुलेट रखने के लिए, यानी कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी। कैसे करना है? बहुत आसान। पैरों को इस तरह से खोलिए और इस तरह से बैठ जाइए। ये हमें टोज पे रहना है या नहीं फिर नहीं, हमारी इस तरह टच से होनी चाहिए? हाँ, एड़ियों पर पूरा आराम से बैठिए जिससे आप देर तक बैठ सके। टोज पर आप बहुत देर तक नहीं बैठ पाएंगे। कमर सीधी। अब अपनी एल्बोज से अपने घुटनों को दूर करिए, कोशिश करिए ये, एंड ब्रीथ। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने पैरों पर, अपने पोस्चर पर, अपनी ब्रीदिंग पर। आप नोटिस करेंगे पूजा कि इससे आपके पैरों में आराम भी आता है। जब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है या कमर में दर्द महसूस हो तो इस पोस्चर में बैठ जाइए एंड रिलैक्स। ओपन योर आइज एंड रिलीज द पोस्चर। नेक्स्ट हम करेंगे शशांक आसन। इसे हम बालासन भी कहते हैं, यानी कि चाइल्ड पोज। जैसे एक बच्चा शुरुआत में अपने घुटनों पर रहता है हर वक्त और ऐसे ही उल्टा लेटा रहता है, सेम वैसे ही ये पोजीशन है और बहुत आसान लेकिन बेहद फायदेमंद। सबसे पहले वज्रासन में आके बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, घुटनों पर हाथ, लंबी गहरी सांस के साथ हाथ ऊपर। इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन। ब्रीथ नॉर्मली। एंड अप। ये आसन मानसिक शांति देता है और साथ ही आपकी स्पाइन को अलाइन रखता है, उसको सपोर्ट करता है। इसी का एक दूसरा वेरिएशन भी है। घुटनों को आगे से खोल लीजिए इस तरह से। हाँ, अब हाथों को ऊपर उठाइए एंड डाउन, फॉरवर्ड। अपनी चिन को जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे। ब्रीथ एंड रिलैक्स। ये पेल्विस फ्लोर को खोलने का काम करता है, स्टिफनेस को दूर करता है। कमर में दर्द है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद आसन है। अब इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। बहुत आसान आसन है, खड़े होकर करना है। कैसे, आइए जानते हैं। इसके लिए इस तरह से खड़े हो जाइए। पैरों के बीच में सिर्फ इतना गैप रखेंगे कि आप बैलेंस कर सकें। इसे आप मिलाकर भी कर सकते हैं या फिर एक मिनिमल गैप के साथ भी कर सकते हैं। हाथ ऊपर, इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन। टच योर टोज। ब्रीथ। जितनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, भले आप पूरी तरह से नीचे ना झुक पाए। एंड अप। इसी के साथ दूसरा आसन हम जोड़ने वाले हैं, पर्वतासन। आप डायरेक्टली पादहस्तासन से पर्वतासन में भी मूव कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इसे कैसे करना है? हाथों को जमीन पे रखेंगे। अब दोनों पैर पीछे इस तरह से। ये पीनियल ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। एड़ियां जमीन पे रखने की कोशिश। अपने फोरहेड को जमीन की तरफ ले जाने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग को हल्का चलने दीजिए। होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन। शांत मन के साथ पूरा ध्यान अपने पोस्चर पर और अपनी ब्रीदिंग पर। एंड रिलैक्स। घुटनों पर बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति। रिलैक्स। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सुगंधा कई बार मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि कई बार तो बड़े उदास हैं आप, कई बार बड़ी खुश है, कई बार चिड़चिड़ापन सा हो रहा है,
कई बार ये बड़े इरिटेट से होने लग जाते हैं लोगों से, और फिर समझ नहीं आता कि अब इंस्टेंटली क्या करें ऐसा जिससे थोड़ा रिलैक्स फील करे, शांत फील करे, क्या करना चाहिए हमें? ऐसे में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रीदिंग पर ध्यान करिए। आपकी ब्रीदिंग सबसे बड़ा सोल्यूशन है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। तो अगर ऐसे में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इसको इंस्टेंटली कैसे हम मैनेज करें, सबसे अच्छा है शांत बैठिए और ब्रीदिंग पर फोकस करिए। बस लंबी गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें छोड़िए और हर एक्सलेशन के साथ अपने मन को शांत करते जाइए। ये तरीका है। फिर दूसरा है ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं। फिर एक तरीका और है जो मैं आपको करवाती हूँ, इसे हम यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं पूजा। यौगिक ब्रीदिंग में आप एब्डोमिनल पे भी अपनी ब्रीदिंग को महसूस करते हो और चेस्ट पर भी करते हो। ओके। कैसे करना है एक तरीका जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। एक मुद्रा है शंख मुद्रा, जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है हमारे विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या जो T3 T4 हमारे हार्मोन्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो हम यौगिक ब्रीदिंग के साथ शंख मुद्रा लगाएंगे अपनी, और तब हम अपना ध्यान करेंगे। मुद्रा कैसे लगानी है, हाथों को इस तरह से देखिए। अब अपने लेफ्ट थंब को राइट के बीच में इस तरह से रखिए और ये आप उल्टा कर रहे हो, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। हाँ, ये अंगूठा निकालिए बाहर, उस वाले अंगूठे को दबाइए। हाँ, ये इस तरह से, ये पोजीशन है। एक बार फिर देख लेंगे। अपने लेफ्ट थंब को राइट से कवर करेंगे और राइट थंब को मिडिल फिंगर के पार्ट पर लगा लेंगे, इस तरह से ऊपरी हिस्से पर। बस नाउ ब्रीथ। इसे अपनी चेस्ट के पास रखेंगे, ब्रीदिंग को चलते रहने दीजिए, महसूस करिए, आंखें बंद। अगर आप कोई प्राणायाम नहीं भी कर रहे हैं तो इस मुद्रा को लगा के सिर्फ लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, कुछ सेकंड्स होल्ड करिए, फिर एक्सेल कर दीजिए। सिर्फ ये प्रोसेस को दोहराते रहिए तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसके साथ अब हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग में क्या करना है, इनहेल करेंगे और इनहेल करते करते अपने पेट को फुलाएंगे। जैसे इनहेल किया और पेट को एक बलून की तरह फुलाएंगे। उसे फुलाने के बाद कुछ सांस को यहाँ होल्ड करने की कोशिश करेंगे, कुछ को यहाँ। सांस लंग्स पर ही जाएगी, आपके ऑक्सीजन लंग्स ही होल्ड करेंगे, लेकिन आप फील उसे पेट पर करेंगे और कुछ हिस्से को यहाँ पे फील करेंगे। किस तरह से एक बार देखेंगे। इनहेल, पेट पर ध्यान, और उसके बाद चेस्ट पर भी। होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन। धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, पहले चेस्ट से रिलीज करेंगे, फिर पेट से। एक बार फिर से। Slowly exhale. एक बार फिर से पूरा ध्यान पेट पर, पेट की मूवमेंट को महसूस करिए, और अब चेस्ट की। शांत मन के साथ इस प्रोसेस पर ध्यान। स्लोली एक्सेल। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। 2 बार लंबी गहरी सांस। रब योर हैंड्स। ये यौगिक ब्रीदिंग आपके एनर्जी को चैनलाइज करती है और बहुत बहुत अच्छी और इजी है एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए, हार्मोन बैलेंस रखने के लिए। साथ ही जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उन्हें नहीं पता है शुरुआत कहाँ से की जाए, तो ये टेक्निक सबसे इजी है और यहाँ से आप इसको लेके चलिए यौगिक ब्रीदिंग से। एंड इट रियली फील्स ग्रेट सुगंधा, जब भी मैं कोई ऐसे रिलैक्सिंग चीज़ें करती हूँ जिससे मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर में जब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे सुकून मिल रहा है, अब मुझे शांति मिल रही है, वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है मेरे पूरे दिन भर का। और मैं चाहती भी यही हूँ कि हमारे दर्शक भी ना, आप परेशान मत रहिए भाई। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता रहता है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, कभी खुशी, कभी दुखी, कभी कुछ लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खुद को कैसे शांत रखना है। बिल्कुल। और आप अपने थॉट को चेंज करिए और तुरंत आपका मूड भी चेंज हो जाता है। ये भी मैंने बड़ा नोटिस किया है। बिल्कुल सही बात। इस वजह से हम इस सेशन में इस सेगमेंट को हमेशा रखते हैं कि आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है, कैसे आपको शांत रहना है। सुगंधा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप कनेक्ट हुए हमारे साथ इस सेशन में, pleasure, बहुत पूजा। शुक्रिया आपका। और आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे हम, क्योंकि योगा सेशन को इतना प्यार देते हैं आप। हर शनिवार रविवार सुबह 7:30 बजे जी दिल्ली NCR हरियाणा पर हम आपको दिखाते हैं योगा सेशन में अलग अलग विषयों पर आप क्या योगा अभ्यास कर सकते हैं, क्या आप योगासन कर सकते हैं, किस तरह की क्रियाएं कर सकते हैं और कैसे आप खुद को फिट एंड फाइन और एकदम रिलैक्स रख सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा ले लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।